D4 से यहां पर शुरुआत हुई, अपोनेंट ने D4 खेला, मिखाइल ताल ने खेला नाइट F6, C4 खेलते हैं अपोनेंट, यहां पर ताल खेलते हैं G6, नाइट C3, बिशप G7, E4 आता है और अब ताल यहां पर खेलते हैं D6। तो आप देख सकते हो किंग्स इंडियन अटैक जो है उसका इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। ओके, अपोनेंट खेलता है F3 सेटअप, ताल कैसल कर लेते हैं। तो पहली चीज जो आपको सीखनी है जब आप अटैक करें, डेवलपमेंट पे ध्यान दें। आपके जब तक मोहरे नहीं खेलेंगे तब तक कुछ भी होना जो है वो बड़ा मुश्किल है। ओके, अपोनेंट ने खेला नाइट को E2 पर और आप देखो कि यहां पर व्हाइट जो है वो काफी स्लो अपना डेवलपमेंट कर रहा है। डेवलपमेंट काफी स्लो है, यहां पर अभी भी पीसेस नहीं निकले हैं, जबकि मिखाइल ताल का कैसल भी हो चुका है एक साइड, ठीक है, दूसरे साइड के मोहरे निकलने बाकी हैं। ताल ने खेला C5, अपोनेंट खेलते हैं यहां पर बिशप E3, ताल खेलते हैं नाइट BD7, अपोनेंट खेलते हैं यहां पर क्वीन D2 और अब ताल खेलते हैं A6। ओके, लॉन्ग कैसल कर लिया यहां पर अपोनेंट ने और अब मिखाइल ताल आते हैं क्वीन A5। अगर आप ये पोजीशन देखोगे तो आपको सिसिलियन की भी कई ओपनिंग से F3 जो वेरिएशन है उसमें ये कन्वर्ट हो चुकी है पूरी तरह। ओके, अपोनेंट ने खेला किंग B1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ताकि आप A2 के स्क्वायर को कवर कर लो, लेकिन ताल जो है वो ऑलरेडी अपने अपोनेंट से आगे थे डेवलपमेंट में। तो ये आप हमेशा याद रखो, अगर आप आक्रमण करते हो और आप डेवलपमेंट में पीछे हो तो कभी वो वर्क नहीं करेगा। तो आप देखिए ताल पूरी तरह से तैयार है, उन्होंने खेल दिया B5 और यहीं से कहानी शुरू होती है जहां पर वो सीमा रेखा आती है जहां पर आप अपने अपोनेंट से ज्यादा जानते हैं और यही हुआ ताल के साथ। ताल के अपोनेंट को लगा कि अरे ये गेम तो आगे बढ़ेगा तो इसमें तो हारने का खतरा बन सकता है, तो क्यों ना एंड गेम में चला जाए और ताल के अपोनेंट ने खेल दिया नाइट D5। लेकिन वो भूल गए कि यहां पर ताल कुछ और सोच रहे थे। क्या आप सोच सकते हो कि ताल यहां पे क्या सोच रहे थे? उन्होंने नाइट इंटू D5 मार दिया और अपना क्वीन दे दिया। ओके, क्वीन A5, नाइट इंटू E3, तो सिर्फ 2 मोहरे मिले हैं अभी। क्वीन गया है 9 पॉइंट का और 6 पॉइंट्स मिले हैं अभी, लेकिन ताल के दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसा उन्होंने क्या सोचा हुआ है? प्रॉब्लम यह है कि अपोनेंट का रुक अभी हैंगिंग है। हुआ यहां पर इन्होंने खेला रुक C1, तो ताल ने मारा नाइट इंटू C4। अब यहां पर अपोनेंट ने नाइट इंटू C4 मार दिया, रुक इंटू C4, पॉन इंटू C4 और ये पोजीशन एक्चुअली में ब्लैक के लिए बेटर है। नहीं मारा, उन्होंने नाइट खेला C1 पर, एक उन्होंने खेला रुक B8, इन्होंने खेला बिशप इंटू C4, ताल खेलते हैं नाइट B6, अब नाइट इंटू C4 मर रहा है। तो टेम्पो एक और इसका फायदा भी जो है वो बहुत उठाया जाता है जब आपके पीसेस डेवलप हो अच्छे। ओके, यहां पर बिशप D3, सो नाउ बिशप इंटू D4 और अब आप पोजीशन देखो बोर्ड पर तो 7 पॉन है ब्लैक के पास और व्हाइट के पास यहां पर 6 पॉन है, ठीक है। तो आप जैसा कि देख सकते हो यहां पर एक ही पॉन अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा है यहां पर, जबकि व्हाइट के पीसेस अच्छे घरों पे नहीं है। ओके, इन्होंने खेला क्वीन D2, सो नाउ बिशप G7, पीछे आ गए यहां पर ताल और नाइट आया यहां पर आगे निकला, सो नाउ C4। ओके, बिशप गया यहां पर C2, सो नाउ C3। एक एक पॉन कंट्रीब्यूशन कर रहा था भाई, सबके सब पूरा प्रतिभागिता कर रहे थे। अपोनेंट के मोहरों को समझ नहीं आ रहा था कहां रखें और मिखाइल ताल का एक पॉन, एक नाइट, एक बिशप, सबको पता था कि क्या करना है। यही एक अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लेयर की निशानी होती है। क्वीन आया D3 पे, सो नाउ C इंटू B2, एक पॉन और अप हो गए अभी यहां पर। नाइट आता है D4 पे, सो बिशप निकालना जरूरी है। तो एक और चीज कभी भी ये ना भूलें कि टाइम कब है, अब इसमें ताल शानदार थे कि कब सही समय है मोहरे को निकालने का। तो ताल ने निकाल लिया बिशप D7, फाइनली वो मोहरा भी आ गया। रुक D1 आया क्योंकि क्वीन बंधा हुआ था यहां पर नाइट को सपोर्ट लगाने के लिए, सो नाउ रुक C8। तो आखिरी मोहरा इसके साथ ताल का गेम में आ चुका था। इन्होंने खेला बिशप B3 माइको ने, बट ताल ने खेला नाइट A4, खूबसूरत चाल यहां पर और बिशप A4 मारना पड़ा। बिशप A4 आता है तो नाइट B3 खेला, सो रुक C3 आया, कमाल की मूव, क्वीन A6 मारा, सो बिशप B3, पॉन B3 और जो खत्म हुआ है ना गेम रुक C1। अभी आप देखो इसमें ये नहीं मार सकते आप, ये तो इमीडिएटली आपका क्वीन मर जाएगा सिंपल डिस्कवर्ड चेक में। सो उनको खेलना पड़ा क्वीन A3, बट यहां पे पहले चेक चेक चेक, यहां पे क्वीन बना के मेट हो सकती थी, बट आप क्या बना के मेट करोगे? ताल ने बिशप बना के मेट की यहां पे और ऐसे चेकमेट हुई।